एक सज्जन साधु बनकर हिमालय में गए और हिमालय में गीता पढ़ने लगे। प्रतिदिन कई घंटे गीता पढ़ते थे। गीता पढ़ते पढ़ते अचानक उन्होंने देखा कि एक चूहा आकर गीता के पन्नों को उतरता है। उन्होंने सोचा बिल्ली लेके आते हैं, बिल्ली के भय से चूहा भागेगा, फिर मैं निश्चिंत होकर गीता पढ़ूंगा। बिल्ली ले आए। बिल्ली कुछ दिन तो शांत थी, फिर कुछ समय के बाद मियाओ मियाओ करने लगी, क्योंकि बिल्ली को भूख लग रही थी, दूध चाहिए था। तो साधु सोचने लगे भाई दूध कहाँ से लाएं? दूध लाना हो तो उसके लिए गाय चाहिए। तो साधु ने विचार किया चलो गाय लेके आते हैं। बड़ा प्रयास करके गाय लेके आए, लेकिन कई घंटे गाय को चराने में, उसका दोहन करने में, गोबर निकालने में, उसको स्वस्थ रखने में चला गया। फिर तब जाकर जब दूध निकालकर बिल्ली को पिलाते तब बिल्ली शांत होती, और तब जाकर चूहे को खाती, और तब जाकर ये गीता पढ़ पाते। तो विचार कर रहे थे कि अगर मेरी सेवा में अगर कोई पत्नी आ जाए तो वो गाय की देखरेख करेगी और फिर बाकी मैं समय अपना गीता भजन में लगा सकता हूँ। इस संकल्प के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। लेकिन विवाह के पश्चात पत्नी ने कहा कि हम गुफा में तो नहीं रहेंगे, तो फिर घर बनाना पड़ा, और घर बनाने के लिए धन की आवश्यकता थी। धन कमाने के लिए नौकरी करना पड़ा, और देखते ही देखते गीता केवल संडे के दिन 10 मिनट के लिए खुलता था। तो कुछ समय के पश्चात उनके गुरुजी वहां पर आए और देखे कि अरे हिमालय के पर्वत पर गुफा में नहीं, शिष्य तो बड़े आलीशान मकान में रह रहे हैं। और बोले बेटा तुमने शिक्षा तो आरंभ की गीता की, लेकिन बना लिया संसार गीता का। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के और अद्वैत आचार्य के आदान प्रदान को देखकर वर्णन किया जाता है, आचार्य ये श्रद्धा भक्ति गृह संपद्धने, सकल सफल होइल प्रभुर आराधने। अद्वैत आचार्य ने अपनी श्रद्धा, भक्ति, गृह, संपत्ति, धन इत्यादि सब कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में सर्वस्व समर्पित कर दिया। अगर हम हृदय के भीतर वैराग्य धारण करें और न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ गीता का पाठ करते हुए जीवन यापन करें तो बड़ी प्रशंसनीय बात है। लेकिन यदि हमें लगे कि हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शांत रहने के लिए गृहस्थी में प्रवेश करना हो और गृहस्थ में हर प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता हो, लेकिन वहां पर भी अद्वैत आचार्य का उदाहरण देखकर कैसे हम कृष्ण को अपने गृह का केंद्र बनाकर हर प्रकार से अपनी सभी ऊर्जाओं को उनकी सेवा में लगा सकते हैं। इसलिए वास्तविक वैराग्य केवल आवश्यकताओं का वैराग्य नहीं, लेकिन अपनी इच्छाओं का वैराग्य है। और जब हमारी सारी इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए केंद्रित हों, तो चाहे हमारे पास न्यूनतम आवश्यकताएं हो या विशाल मात्रा में आवश्यकताएं हो, अगर वो विशाल मात्रा में आवश्यकताओं को भी अगर हमने भगवान की सेवा में लगा दी, जैसे पांडव लोग संगमरमर के विशाल प्रासाद में रहते थे, लेकिन नारद मुनि ने कहा यूयं लोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो वियन्ति येषां गृहाणां वसतेति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वन को छोड़कर अधिक समय तो पांडवों के संगमरमर के महल में रहे, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने सारे ऋषि मुनिगण निरंतर वहीं पांडवों के राजमहल में निवास करते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का स्वाभाविक प्रेम पांडवों के हृदय के भक्ति भाव के प्रति था। इसलिए चाहे हम वन में रहें या घर पर रहें, लेकिन हम अपने घर को वृंदावन बनाएं और अपने हृदय में हर प्रकार के पशु तुल्य इच्छाओं को नष्ट कर दैवी इच्छाओं को बढ़ोतरी दें।